तो कैसे हो दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है मैथ विद एसपी सर के साथ में। तो सबसे पहले ये बताओ, ये 100 डेज का जो चैलेंज लिया है, जितने अपने दिन बीत गए, कैसा फील हो रहा है? यदि अच्छा फील हो रहा है बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, बट मैं खुश हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 बच्चे भी देख रहे हैं, मैं उनके साथ में खुश हूँ क्योंकि उनका साथ तो है मेरे साथ में। और बेटा ये आपके पास में एक रीजनल, मैं जितनी चीजें हो सकती है ना उतनी चीजें आपके लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो बेसिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अपने कि 1 मार्क्स से के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में हो चाहे से वन लाइनर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में हो, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन एक मेथड को लेकर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को लेकर डेसिमल में होते ही, डेसिमल में नंबर देखते ही बच्चे क्या करते हैं, इससे घबरा जाते हैं कि ये तो कैसे होगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया था। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन डेसिमल को उठाते हैं। पहले बेटा ये हो जाएगा अपने पास में 2x/10। सबसे पहले डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में भी जो भी अपने पास में इक्वेशन हो, उनको अपने को एकदम सिंपल इक्वेशन में बनाना है। दोनों में एलसीएम 10 10 आ रहा है, इधर से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 2x प्लस के 3x इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखो इसकी बारी आ रही है, इसको लिखेंगे 4x/10, ये हो जाएगा अपने पास में 5y/10 इज इक्वल टू 23/10, और यहां से अपने पास में कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। ये अपने पास में एक सिंपल इक्वेशन बन गई। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, तो बेटा नीचे आपको मेंशन जरूर करता है कि कौन से मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको यहाँ पे बेटा, सॉरी यहाँ पे y है आपके पास में, यहाँ पे y है, सॉरी मिस्टेक्स, आपको एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इन वेरिएबल x में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, 13 माइनस की 3y/2। यहां से x की वैल्यू को अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बेटा, अपने पास में ये रही। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस के 3y/2 प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा अपने पास में, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का y, और यहाँ पे 23, और ये प्लस का उधर जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा माइनस का 26। यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 3। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास में 3। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो इधर वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट में रखो। तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो आओ यहां से इक्वेशन क्या थी अपने पास में 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस के 9, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, और x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 2। तो देखो ये पहले डेसिमल में था ये क्वेश्चन, डेसिमल से अपन ने किसमें चेंज किया बेटा, इसको पहले अपन एकदम सिंपल वे में। तो डेसिमल से हटाने के लिए जितने डेसिमल से उनको अपन चेंज करके इनका एलसीएम लिया और यहाँ से 10 को कैंसिल आउट किया। ये अपने पास में एक सिंपल इक्वेशन बन के निकल के आ गई। और ऐसे ही अपन सेकंड इक्वेशन को भी सिंपल में चेंज किए। सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए बाद में अपन कौन से मेथड का यूज करेंगे लाडलो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे बेटा। फिर देखो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन एक वेरिएबल में इसको चेंज करेंगे। अपन यहां से x की वैल्यू निकाली 13 माइनस के 3y/2, और अपन x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां से देखो 4 मल्टीप्लाई x के अपने पास में 13 माइनस के 3y/2, यहां से 2 टाइम कैंसिल आउट, प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये 26 हो जाएगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होकर बेटा 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, माइनस के y 6y और प्लस के 5y, माइनस का y बचेगा बेटा यहाँ से, और ये प्लस का 26 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा अपने पास में डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज। तो 23 माइनस के 26 माइनस के 3 एंड नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 3। अब देखो अपने को क्या करना है, y की वैल्यू को
इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, चाहे से आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, यहां से आपको पास में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस के 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस की 9, और यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 2। होप करता हूं ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल्स में देखकर डरा रहा था, डर को अपन ने खत्म किया, राइट। अब देखो, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास में ये है, तो इसको बेटा एक बार चाहो तो आप एसएस ले लो, ठीक है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप साथ में नोट्स बनाओ बेटा, बहुत हेल्प करेंगे। मैं ऐसे सोचो कि बिगिनर हूँ, यूट्यूब पे बिगिनर हूँ बेटा, रियल लाइफ में बिगिनर नहीं हूँ। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कोचिंग्स वगैरह में, और हमारी ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबी साइंस क्लासेस जो श्री माधोपुर प्रेरणा स्कूल के कैंपस में चलती है बेटा, यदि कोई हमारे आसपास का विद्यार्थी देख रहा हो और वो मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो हमारे एमबी साइंस क्लासेस से आके ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो बाकी मुझे इतना विश्वास है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आप एग्जाम टाइम में देखना बेटा, ये क्लास आप उस टाइम भी देख रहे हो, जब भी आप ये क्लास देख रहे हो बेटा, आप खुद से एक बार पूछो कि कुछ चीजें गलत लग रही है या रियल में आपको सही लग रहा है, कि एक बार दिल पे हाथ रख के, या आपको अच्छा लग रहा हो दिल पे हाथ रख के बेटा, अपन वैसा वीडियो नहीं बना रहे, आपको रियल में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, अच्छी चीजें लग रही है, चीजें शॉर्ट वे में और एकदम इजी वे में समझ में आ रही है, तो बेटा एक क्या करना है, आपको सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, उनको इस क्लास से जोड़ना है बेटा। ये मिशन इसीलिए किया है, जो बच्चे कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं उन सभी बच्चों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट, और बेटा ये कंटेंट ऐसे ही नहीं होता, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें मैंने 1-1.5 महीने पहले से ये चीजें लिखना स्टार्ट की थी मैंने, कि मैं इन 100 डेज में बच्चों को क्या रिप्रेजेंट करूंगा। आप टेंशन मतलब बेटा, आगे आगे जितना आगे जाओगे ना उतना हर चीज में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अपन कोशिश करेंगे एनसीईआरटी की पूरी बुक को 70 डेज में कंप्लीट करने की, जो लास्ट के 13 डेज होंगे ना अपने पास में, उनमें वो चीजें होंगी जो आप एग्जाम में एज इट इज भी देख सकते हो बेटा। वो सारी चीजें निचोड़ निकाल के अपन ने सारी चीजें रखी है बेटा, मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना। हाँ, आज सर ने नया डस्टर ले लिया ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया बेटा अपनी, इसको रफ करते हैं बेटा। वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जिनसे डर लगता है बच्चों को, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा, वही अपने पास में इक्वेशन अपने पास में यही है, यहां से स्टार्ट करता हूं, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस भी मेथड से करो बेटा उसका नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट होगी अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट किसी भी वेरिएबल में चेंज कर दो बेटा, वेरिएबल एक्स, ठीक है। यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में, √3y अपॉन √2। अब क्या करेंगे, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन के इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में ऑब्टेन करते हैं, तो क्या है अपने पास में √3 मल्टीप्लाई √3y अपॉन √2 बेटा, और माइनस के अपने पास में 8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 3y, और ये हो जाएगा अपने पास में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √8 मल्टीप्लाई √2 और y अपॉन अपने पास में √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास में 3y माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, √2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे अपने पास में बचेगा 4y 5y बेटा, और आपको पता है यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 0। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से करेंगे तो √2x प्लस के √3 और y की जगह क्या करेंगे पुट 0, और यहाँ पे √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 0। तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। देखो रूट लगा के क्वेश्चन ने डरा दिया था, रूट लगा के क्वेश्चन ने डरा दिया था, और बच्चे रूट को देखते ही क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि सर ये क्या भला चीज हो गई। कुछ नहीं करना बेटा, जो आप करते आ रहे हो वही चीजें आपको दोहरानी है। और देखो आंसर क्या है इनका, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन बन जाता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, टाइम उठाना है, उसको कोशिश करो कि कैसे, यदि क्वेश्चन बुक में है तो इतना हार्ड नहीं है बेटा, आपसे नहीं हो सकता, होगा आपसे, नहीं होगा तो फिर मैं हूं ना, मैं हर एक क्वेश्चन आपको पॉसिबल बना के दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।
अब देखो, अपनी बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन अपने पास में, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड hence find the value of m for which y = mx + 3। और ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है आपको, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा, ठीक है। नहीं भी होगा तो 1 नंबर में जरूर पूछ सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, इक्वेशन क्या है फर्स्ट अपने पास में, 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24 सेकंड। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये मेंशन नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। यदि अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर को फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये अपने पास में माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया अपने पास में 0, ये कितना हो जाएगा 7y बेटा, और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 35, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में बेटा 35/7, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5। तो वी ऑप्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x + 3 × y की जगह क्या पुट करेंगे 5 = 10, तो 2x = 11 - 15, तो 2x कितना हो जाएगा बेटा -4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में -2। लेकिन यहीं पे अपने को नहीं रुकना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन क्या है अपने पास में, y = mx + 3, तो ये इसका क्या करना है, इसमें आपको x और y की वैल्यू रखनी है बेटा, और यहां से m की वैल्यू निकालनी है। y कितना है बेटा अपने पास में 5 = m अपने पास में गिवन नहीं है, m तो अपने को फाइंड करना है -2 + 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5, ये प्लस का इधर आएगा बेटा माइनस का, ये हो जाएगा -2m, और ये हो जाएगा अपने पास में 2 = -2m, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास में -1। होप करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या किया कि सर बच्चे कहां डर जाते हैं कि सर इक्वेशन अपने पास में कंप्लीट गिवन है, ठीक है, और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है अपने को m की, यहां पे बच्चे आके डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं बेटा, क्योंकि इसके लिए भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देख रहे हो। इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पहले इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस इक्वेशन में रख के आपको किसी भी अदर वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो होप करता हूं ये चीज समझ में आई। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो बेटा, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं जो 2026 और 2025 दोनों एग्जाम्स में आपको कंटिन्यू आया था बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन की बात करें, देखो बेटा मेरे पास में एनसीईआरटी है, फिलहाल मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो आगे के आपके जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी मैं जो करवा रहा हूँ ना बेटा, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो बोर्ड में 2 बार आ चुका है बेटा, तो ऐसे सोच लो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे अटेंड करना है उस क्वेश्चन को। तो देखो, 3 times of each other and find them। क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है बेटा, और ये बोर्ड को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले किसकी क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। दैट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26
एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द ईच ऑफ अदर नंबर। अपने पास में दो नंबर का डिफरेंस गिवन है और एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है बेटा, 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है। तो देखो पहले क्या लेंगे अपन, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर इज नंबर बी वाई, सच दैट, इसने क्या बोली है कि एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा बेटा, 3 गुना होगा, यानी y सच दैट अपने पास में y ग्रेटर देन x। तो देखो एक अपने पास में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। यहां से देखो एक नंबर अपने पास में क्या है 3 टाइम्स है, तो y इक्वल टू 3x हो गया। एंड अपने पास में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, 26। अपने पास में बेटा दोनों इक्वेशन हो गई। अब यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू को यहां रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो y की वैल्यू को क्या करेंगे, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस के 3x इज इक्वल टू 26, यहां से माइनस के 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, कितना हो जाएगा 26। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, माइनस के 13। ठीक है, अब देखो एंड अपने पास में यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में। अब क्या करेंगे, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास में, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 39। आगे से जो समझ में, देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26, दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है अपने को 26 दे रखा है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और वन नंबर क्या है अपने पास में बेटा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 13, और अपने पास में कोई भी नंबर अपने पास में नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या माना था अपन ने x एंड सेकंड अदर नंबर, हाँ तो y अपने पास में ग्रेटर देन x है तो y माइनस x होगा बेटा। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी 3x माइनस की x। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे को लिखने में। ठीक है, देखो वापस से देखो क्वेश्चन को, मार्कर कहां गया अपना, सेकंड मार्कर कहां गया, देखो ग्रीन, y इज इक्वल टू 3x, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, क्योंकि एक नंबर अपने पास में दूसरे नंबर से 3x है 3 टाइम में, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास में y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब y माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक नंबर अपने पास में बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तो बड़ा नंबर क्या है अपने पास में y और छोटा नंबर क्या है अपने पास में x। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी ऑब्टेन 3x माइनस 2, y की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे 3x माइनस का x इज इक्वल टू 26, 2x इज इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 16। तो यहां से आपके पास में x और y की वैल्यू निकल के सामने आ गई। होप करता हूं चीजें समझ में आ गई बेटा। और ये 2 बार आपकी एग्जाम में आ चुका है बेटा, 2024 एंड 2026 में, या शायद से 2025-26 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन को और लेकर, अपन क्लास को फिर आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो देगा फिर बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना अपना एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस करवाए मैंने वो सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे अपने पास में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखे उनके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करवानी हो, चाहे से अपने पास में जो क्वेश्चन था उससे अपने को एम की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दो इक्वेशन पढ़ी होती हैं और उन्हीं से एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई की वैल्यू निकालती, एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा एम की एन की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अदर एक्स और वाई को वेरिएबल को छोड़कर किसी तीसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वहां पे आपको पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर आपके पास में एक इक्वेशन अलग से गिवन होगी जहां से आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपना एक क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था,
इसकी पहले ऐसे क्वेश्चंस की पहले आपको लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, फिर उनकी इक्वेशन उसी हिसाब से बनानी है, फिर उसको आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। क्योंकि कहीं पे भी आपके पास में यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। बाकी यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड से आप सोल्व कर देना। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है, वहां पे गलती होने के चांसेस कैलकुलेशन में बहुत कम हो जाते हैं। तो होप करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है ना, उस बच्चे को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बेटा। आपने एसपी सर पे विश्वास किया, और एसपी सर इन 100 दिन में आपके जो स्कोर आपने यहाँ पे सोच के जो स्कोर आए हो ना, उस स्कोर पर मैं आपके साथ रहूंगा। ये 100 डेज कंप्लीट होने के बाद में रुकेंगे नहीं अपन, अपनी कंटिन्यू क्लासें रहेंगी, उसके बाद में भी एग्जाम तक भी आपकी मैराथन क्लासें रहेंगी। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि वो चीजें उनको नहीं लगे, ऐसा लगे कि हाँ एसपी सर ने ऐसे इस चीज को बताया था। जब एग्जाम में बैठोगे ना तो याद आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मेथड के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।